नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे एक बार फिर से। आज की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 7 मिनट ट्रिक में देखा था 7 मिनट ट्रिक का एक वीडियो देखा था और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि एमसीक्यू मेगा एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड का टॉपिक। तो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे डेफिशिएंट डिमांड का। डेफिशिएंट डिमांड कब होता है, इसकी किस सिचुएशन में डेफिशिएंट डिमांड आती है वो जानेंगे। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पोंडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। ये रेफर्स करता है वो सिचुएशन, वो स्थिति जहाँ पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड लेस देन है एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है, मतलब जो हमारी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा था ना, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ विलिंग टू बाय एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, तो एक वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज विलिंग टू बाय एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो हमारा वो एग्रीगेट डिमांड होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में क्या था हमारा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज विलिंग टू बाय एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का पार्ट हो जाएगा। जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो कब बनेगी, वो उस स्थिति में बनेगी जब हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड, जो हमारी डिमांड है, मतलब गुड्स और सर्विसेज के लिए हम जो डिमांड कर रहे हैं और जो हमारी गुड्स और सर्विसेज को देने वाली सप्लाई है, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। ठीक है, मतलब हम सप्लाई तो कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, पर उसकी डिमांड ही नहीं हो रही है टू कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी में। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड आएगा। In other words, it refers to a situation when aggregate demand falls short of the aggregate demand required for full employment equilibrium level. In other words, it refers to a situation, ये रेफर्स करते हैं वो सिचुएशन, वो स्थिति जब क्या है, एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, जो रिक्वायर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल को बनाए रखने के लिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये वो स्थिति है जब एग्रीगेट डिमांड फॉल्स हो गई शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट डिमांड जितनी रिक्वायर्ड थी ना, एग्रीगेट डिमांड जो कि रिक्वायर्ड है फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के लिए, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल बनाए रखने के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए। ठीक है, उसको जब वो उससे डिक्रीज हो जाती है तो वो सिचुएशन आती है हमारी डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डेफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड राइज क्या करता है, डेफ्लेशनरी गैप। डेफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, डेफ्लेशनरी गैप वो गैप है बाय विच, जिसके द्वारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है ना, फॉल्स होती है, गिरती है शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वो गिर जाता है एस्टैब्लिश करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो वास्तविक एग्रीगेट डिमांड है ना वो गिर गई शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए, ध्यान से मतलब डिफ्लेशनरी गैप वो डिनोट करेगा, ये वो गैप है, डिफ्लेशनरी गैप वो गैप है जो, आइए मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ उससे आपको बेटर समझ में। ये देखिए, ये डिनोट किया हुआ जो पॉइंट है, डिनोट, ये है हमारा डिफ्लेशनरी गैप, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया। ओ पॉइंट से जो डिनोट कर रहा है ये हमारी आ गई एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यहाँ नीचे हमारा डिनोट कर रहा है इनकम और ऊपर डिनोट कर रहा है, यहाँ पर वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है हमारा एग्रीगेट डिमांड। एक्स एक्सिस हमारा डिनोट कर रहा है इनकम और वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है हमारा एग्रीगेट डिमांड। और जो हमारा बिंदु बिंदु वाला पॉइंट है वो हमारा डिनोट कर रहा है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, गिर जाती है शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब देखिए, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड की लाइन है। ठीक है, अब इसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए फॉल्स हो गई, एक पॉइंट पे क्या हुआ, फॉल्स हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में गैप आया ना एग्रीगेट डिमांड के बीच में, एग्रीगेट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। क्या, कौन सा गैप बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। इस गैप को क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। अब रीज़न क्या क्या है डेफिशिएंट डिमांड के, क्या क्या कारण है जिसके कारण डेफिशिएंट डिमांड हुआ।
डिक्रीज़ इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारी जो प्रोपेंसिटी मतलब जो हमारे कंज्यूम करने की, जो हमारे उपभोग करने की, जो हम डे टू डे लाइफ में डे टू डे यूज़ में जो उपभोग करने वाली हमारी वस्तुएं हैं, जो सर्विसेज हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, जिन वस्तुओं एंड सेवाओं का हम जो उपभोग करते हैं, वो हमारा डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा मतलब हमारी जो उपभोग करने की जो कैपेसिटी थी उसे हमने डिक्रीज़ कर दिया। व्हेन द कंज्यूमर डिक्रीज इट्स लेवल ऑफ कंजप्शन, मतलब उपभोग करने का जो लेवल है उसको कंजप्शन कर दिया। मान लीजिए आप पहले 12 यूनिट्स उपभोग करते थे, कंज्यूम करते थे, अब आपने 10 यूनिट्स कर दी, तो 2 यूनिट्स कम कर दी। जैसे ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस लोगों ने अपनी कंजप्शन के मतलब उपभोग नहीं, टूरिज्म टूर नहीं ले रहे लोग, टूर पे नहीं जा रहे, जगहों पे घूमने नहीं जा रहे। किसके कारण? ड्यू टू द पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस के पैंडेमिक के कारण, क्योंकि लोगों को डर है बीमारी का, लोगों को डर है कि वो एक्सपेंस करेंगे अपनी मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए, और इधर उधर खर्च करेंगे। तो जब उनके वो बीमार पड़ेंगे तो वो एक्सपेंस जो उनको मेडिसिन्स पे देना पड़ेगा, वो उनके पास उस टाइम पे पैसे की शॉर्टेज हो सकती है, मनी की शॉर्टेज। इसलिए उन्होंने जो कंज्यूम करने की जो प्रोपेंसिटी है ना उसको कम किया। व्हेन द कंज्यूमर डिक्रीज इट्स लेवल ऑफ कंजप्शन इट विड्रॉल्स अ लेवल ऑफ डिमांड। जब वो डिक्रीज करते हैं लेवल, तो ये विड्रॉल करता है लेवल ऑफ डिमांड को भी कम कर देता है फ्रॉम द इकोनॉमी से, एंड हैंस ग्रेटर द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन बढ़ जाती है। राइज एक्सेस होने की जगह जब हमने डिक्रीज़ कर दी अपनी कंजप्शन की पावर को डिक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पर हमारी जो डिमांड है, डिमांड भी जो है इकोनॉमी द्वारा की जा रही है, राइट, वो भी कम हो गई। इंक्रीज़ इन टैक्सेस, अगर टैक्सेस बढ़ा दिए सरकार ने, अब मान लीजिए हमारी मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने बोला कि अब टैक्स कर लग रहा है आपका, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा दिए, या किसी और वस्तुओं की जो हमारे डे टू लाइफ में यूज़ होने वाली है बहुत ज़्यादा, उसके प्राइस बढ़ा दिए, तो हम उस चीज़ की डिमांड कम कर देंगे। एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस विल डिक्रीज द लेवल ऑफ साइड इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हैंस द डिमांड डिक्रीज हो गई। जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो फिर लोग साइकिलों पे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे इतनी जल्दी तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन हम जैसे कि किसी भी चीज़ की वस्तु, जैसे अल्टरनेट ले लेते हैं, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा, लाइक 10 रुपीज़ हो गया, तो हम चाय पत्ती मतलब चाय स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम टैक्स के ऊपर देखेंगे कि कितना टैक्स उस पर लगने वाला है। कई बार होता है ना कि हम पूछते हैं, कई लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेते हैं, नहीं मेरे को स्प्राइट भी नहीं होगा लेकिन हम एक दिन गए 4 दोस्त हम लोग, तो हमने देखा कि किस जो सस्ता है ना, लाइक फैंटा या कोको, जो सस्ता है वो दे दो भाई, 2 लीटर वाला जो सस्ता होगा वो दे दो, ठीक है। तो हम टैक्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब जो टैक्स इंक्रीज, अगर टैक्स बढ़ गया तो हमारी डिमांड ना डेफिशिएंट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी हमारी डिमांड। तीसरा कारण क्या है हमारा? राइज इन इंपोर्ट्स अगर बढ़ गए, मान लीजिए व्हेन द डिमांड प्राइस इज़ हायर देन द इंटरनेशनल प्राइस, जो हमारा प्राइस है वो हायर देन द इंटरनेशनल प्राइस है, price increase the imports of the country which causes the condition of excess supply in the economy and hence the aggregate demand is less than the aggregate supply, deficient demand. When the domestic price is higher than the international price, जब हमारा डोमेस्टिक प्राइस है ना वो हायर देन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्राइस से ज़्यादा है, तो इंक्रीज द इम्पोर्ट, ये इंपोर्ट को बढ़ाएगा। अब देखो कोई चीज़ है यहाँ पर, जैसे खाद वस्तुएं बनती थी, सूती कपड़ा जो होता था ना, सूती कपड़ा जो खादी होता था, खादी वो बहुत महंगा होता था क्योंकि उसमें मेहनत लगती थी, लोग मतलब चरखा चलाते थे, जैसे गांधी जी को भी देखा था हमने चरखा चलाते हुए, तो उस पर कॉस्ट ज़्यादा थी। पर जो रेडीमेड कपड़े होते थे ना, जो ब्रिटिश कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो कपड़े होते थे वो ब्रांडेड कंपनी कपड़े होते थे, वो कंपनी के कपड़े होते थे और मशीनों द्वारा बनाए गए होते थे, तो वो बहुत सस्ते होते थे, ठीक है। फोर्थ है हमारा फॉल इन एक्सपोर्ट्स हमारे गिर जाएंगे, मतलब एक्सपोर्ट नहीं होंगे हमारे। फिर फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, हमारी डिमांड ही कम है तो हम इन्वेस्टमेंट ही कम करेंगे, मतलब हम कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में, लैंड बिल्डिंग्स मशीनरी पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी जगह कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाइक गवर्नमेंट द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं स्कूल के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, और नेशनल पार्क्स हो गए, जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जा रहा है वो भी घट जाएगा डेफिशिएंट डिमांड के सिनेरियो में, राइट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? रीज़न में तो हमने 4-5 चीज़ें पढ़ ली कि इंक्रीज इन टैक्सेस और डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉल इन राइज इन इम्पोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट, राइट।
और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा डेफिशिएंट डिमांड का। इफेक्ट्स ऑफ आउटपुट ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड गुड्स। ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड ये इंक्रीज करेगा क्वांटिटी अनसोल्ड गुड्स से, जो मतलब जो हमारे पास बना हुआ गुड्स है पर बिका नहीं है। सो द इकोनॉमी विल प्लान टू रिड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट। सो इकोनॉमी प्लान करेगी रिड्यूस करने के लिए लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब आउटपुट अपना कम करेगी, मतलब मेरे पास अनसोल्ड गुड्स जो बिके गुड्स नहीं है वो मेरे पास उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इफेक्ट पड़ा आउटपुट का कि मतलब लोगों की डिमांड नहीं बढ़ रही है। मैंने अपनी दुकान खोली, अपनी उसमें दुकान में सामान भरा, अब मेरे पास अनसोल्ड गुड्स की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी वो अपना आउटपुट कम कर देंगी, वो अपना आउटपुट क्या करेंगी, डिक्रीज कर देंगी, राइट। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन प्लान्ड आउटपुट। डिफिशिएंट डिमांड कोज करेगा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन प्लान्ड आउटपुट। प्लान्ड आउटपुट से भी फॉल होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये डेफिशिएंट डिमांड कॉज करता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन प्लान्ड आउटपुट। आउटपुट जो प्लान्ड आउटपुट था हमारा वो फॉल हो गया, तो जिसके कारण हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। फिर इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड द जनरल प्राइस लेवल फॉल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी में। तो लैक ऑफ डिमांड मतलब डिमांड की कमी होने के कारण जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है ना वो भी गिर जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन द इकोनॉमी में, राइट। तो आज की वीडियो में हमने इसका इम्पैक्ट देखा, डेफिशिएंट डिमांड का इफेक्ट किस किस चीज़ों पर राइज कैसे किस कारणों से हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 मिनट ट्रिक और एमसीक्यूज़ के मेगा एमसीक्यूज़ के साथ मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।